तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग जंतु ऊतक के अंतर्गत दूसरा प्रकार अर्थात हम लोग आज के इस टॉपिक में पेशी ऊतक किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जंतु ऊतक को चार भागों में बांटा गया था। पहला उपकला ऊतक, जिसको हम लोग पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं। दूसरा है पेशी ऊतक, तीसरा हो गया संयोजी ऊतक, चौथा हो गया यहाँ पर तंत्रिकी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जंतु ऊतक के दूसरे प्रकार अर्थात पेशी ऊतक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं नाम से ही सिद्ध है, पेशी ऊतक अर्थात ऐसा ऊतक जिससे हमारा मांसपेशियों का निर्माण होता है। हमारा जो मांसपेशी होता है उसका निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पेशी ऊतक कहते हैं। इतना क्लियर। चलिए इसी को डिफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो पेशी ऊतक वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर के अर्थात हम भी एक जंतु हैं, तो जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। देख सकते हैं उसकी जो पेशी होती है वह निर्मित होती है अर्थात बनती है। पेशी ऊतक संकुचन के गुण के कारण देख सकते हैं अंगों में गतिविधि प्रदान करते हैं। देख सकते हैं जो पेशी ऊतक है उसमें क्या होता है, संकुचन का गुण पाया जाता है। जो पेशी ऊतक है उसमें संकुचन का गुण पाया जाता है, इस कारण हमारे शरीर को ये जो है ऊतक वो गति प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। देख सकते हैं जो पेशी होती हैं इनमें बहुत से प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। और इसी से गति उत्पन्न होती है अर्थात हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उसमें इसी के कारण ही गति उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे संकुचन ऊतक में, पेशी ऊतक में क्या पाया जाता है, संकुचनशील प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में या फिर अंग को गति उत्पन्न होता है या फिर गति उत्पन्न करते हैं। इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा पेशी ऊतक क्या है। ये हमारे मांसपेशियों का निर्माण करने वाला एक प्रकार का ऊतक है जिनमें क्या पाया जाता है, संकुचन का गुण पाया जाता है। इस कारण हमारे जो हाथ पैर है ये मूवमेंट कर पाते हैं, क्या हो पाते हैं, इधर उधर हिल डुल पाते हैं। आगे पढ़ेंगे। और जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं, इसी से क्या उत्पन्न होता है, गति उत्पन्न होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग पेशी ऊतक जो तीन प्रकार के हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है रेखीय पेशी ऊतक, दूसरा अरेखीय, तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। तो अब इसको चलिए लाइन से हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे। अब ये जो रेखीय पेशी ऊतक है इसको तीन नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा? तो पहला तो हो गया ऋषि पेशी ऊतक, दूसरा हो गया कंकाल पेशी ऊतक, तीसरा हो गया यहाँ पर स्वैच्छिक पेशी ऊतक। तो आपको ये जो ऊतक है आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कंकाल पेशी ऊतक लिख दें, चाहे स्वैच्छिक पेशी ऊतक, चाहे रेखीय पेशी ऊतक। अब इसको इन तीनों नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए इसके अंदर इसी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रेखीय पेशी ऊतक है, तो इन ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती है, लंबी एवं बेलनाकार एक रेखाओं की तरह होती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, रेखीय पेशी ऊतक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब कंकाल पेशी ऊतक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये जो ऊतक है पेशी ऊतक, रेखीय ऊतक, ये क्या होती है, हमेशा पेशी ऊतक के अंतर्गत ये जो कंकाल पेशी ऊतक है ये हमेशा क्या होती है, हड्डियों से कनेक्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है और शरीर को क्या करती है, गति में सहायता प्रदान करते हैं। इतना क्लियर हुआ। इस कारण इसको कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं। अब स्वैच्छिक पेशी ऊतक क्यों कहते हैं, तो जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहां पाई जाती है। जैसे कि हमारा नियंत्रण है हमारे हाथ के जो पेशी है उसमें, जो हमारा पैर का जांघ का पेशी हो गया वो सब में हमारा क्या है, नियंत्रण होता है। तो ये ऐसे ही स्थान में पाए जाते हैं अर्थात ये जो स्वैच्छिक पेशी ऊतक है, इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस अंग में हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। इस कारण स्वैच्छिक अर्थात हम स्वयं की इच्छा से इसको हिला डुला सकते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, स्वैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा इसका प्रकार देखेंगे। दूसरा का भी तीन नाम है।
पहला क्या हो गया अरेखी पेशी ऊतक, दूसरा हो गया चिकनी पेशी ऊतक, तीसरा हो गया अस्वैच्छिक पेशी ऊतक। ये जस्ट इसके अपोजिट है, ये रेखी है तो ये अरेखी है, ये कंकाल है तो ये चिकनी है, और ये स्वैच्छिक है तो ये अस्वैच्छिक है। अब इसको पढ़ेंगे कि आखिर इसको अरेखी पेशी ऊतक क्यों कहते हैं। तो यह पतली और लंबी तो होती है, यह पतली और लंबी तो होती है, परंतु इन पर रेखाएं या फिर धारियां जो है वह नहीं पाई जाती है। इस कारण इसको अरेखी पेशी ऊतक भी कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये पतली और लंबी तो होती है, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार की रेखा और धारियां नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अरेखिक हो गया। इतना क्लियर? चिकनी पेशी ऊतक क्यों कहते हैं? इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। देख सकते हैं हमारी इच्छा के अनुसार इसका जो संकुचन है वह नहीं होता है, और इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। देख सकते हैं इन पर हमारा जो नियंत्रण है वह नहीं होता है, इस कारण ये कैसे होते हैं? अस्वैच्छिक, अर्थात हमारे बिना इच्छा के ये क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है, अर्थात अपना कार्य संपन्न कर लेता है। जैसे कि आहार नली में भोजन का प्रवाह, जैसे कि अगर हम लोग आहार को एक बार अंदर ले गए, फिर हम लोग का उसमें नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात जो पेट होता है हमारा, जो आमाशय है वह स्वयं उसको पचाने का कार्य करते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अभी खा लेते हैं बाद में पचा लेंगे, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता है। यह स्वैच्छिक नहीं होता है, यह अस्वैच्छिक होता है। जैसे ही खाना अंदर जाता है वह कुछ समय बाद पचने लगता है। इसी प्रकार से पाचन तंत्र देख सकते हैं, और भीतरी अंगों का कार्य, जैसे कि हमारा छोटी आंत बड़ी आंत हो गया, इसमें जो भोजन और पचता है तो क्या होता है वो हमारी इच्छा के बिना ही हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हृदय पेशी ऊतक, इसका एक ही नाम है केवल हृदय पेशी ऊतक। तो हमारा हृदय पेशी का बना होता है, हमारा जो हृदय है वह हृदय पेशी का बना होता है। इतना क्लियर हुआ? यह हृदय के अंदर होती है, अर्थात ये जो हृदय पेशी है वह हृदय के अंदर होती है, और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। इसकी भी जो क्रिया है वह अनैच्छिक होती है। जो हमारा हृदय होता है वह हमारी इच्छा के बिना ही धड़कता है, हमारी इच्छा से नहीं धड़कता है। जबकि हृदय जब धड़कता है तभी हम धड़कते हैं, अर्थात तभी हम जीवित रहते हैं। अगर हृदय जो है वह धड़कना बंद कर दिया तो हम भी धड़कना बंद कर देंगे, अर्थात हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? तो ये सब क्या होते हैं? अस्वैच्छिक होते हैं। तो इतना क्लियर? तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत जो जंतु ऊतक है उसका दूसरा प्रकार को भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।